स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर आज का जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट के हिसाब से आप देखोगे तो आज जो 20 मूविंग एवरेज है उसने भी अपना बहुत अच्छा काम किया है। अगर इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड लेना चाहो तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, जब टेस्ट हो जाए तब कोई रेड कैंडल बने तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, और जब जब ये वापस से इसके पास में जाए तब तब आपको सेल करना है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते थे। तो देखिए जब जब आप यहाँ पर आप देखो इसमें ऊपर आया हुआ है, ऊपर आने के बाद में आपको पता ही है कि यहाँ से अगर सस्टेन कर जाए, कोई अच्छा सा कैंडल बना दे तो यहाँ से आप यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको बहुत आसान लगेगा। अगर इसको और भी दूसरे टेक्निक से मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ कि देखो अपना RSI, जो कि मैंने आपको झील और हिल की स्ट्रेटजी समझाई है, उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा एक झील और हिल के हिसाब से भी आपको एक अच्छा सा यहाँ पर एक अच्छा सा चांस देखने को मिल सकता है। अब देखिए बहुत बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या यार हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं क्या, अगर ये रेड कैंडल बनी है तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से वापस से ग्रीन बन जाए, पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन देखो ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, बिना रिस्क के आप यहाँ पर। लेकिन देखो बहुत बार क्या होता है ना, हम यहाँ पर रिस्क लेते हैं। अब यहाँ पर मैं रिस्क लूँगा, जबकि मैं यहाँ पर अगर रिस्क लेता तो यहाँ से मेरे को ज़्यादा टारगेट मिल सकता था, 1:2, 1:3, 1:4, मतलब यहाँ पर जितना चाहे मैं यहाँ पर टारगेट ले सकता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लूँगा और यहाँ से ही मार्केट ऐसा रिटर्न हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा ही नीचे आया उसके बाद मार्केट रिटर्न हो चुका है, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर ढूंढना ज़रूरी है। देखो मैंने हमेशा ही आपको बोला है कि जब मार्केट इस तरह से गिरता है ना, तो मार्केट का जो टॉप है ना इसी पर पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको जो रिजल्ट आता है ना, जो एक बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट तभी होता है। लेकिन हम लोग किस जगह पे ट्रेड करते हैं, जब यहाँ पर आ जाता है तब जाके हम लोग यहाँ पर सेल करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, यहाँ से आपने सेल किया, ये वाला लो ब्रेक हुआ होगा, आपको लगा होगा कि अभी यहाँ से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ से आपको लगा होगा। और जैसे ही आपने ट्रेड लिया होगा थोड़ा सा ऊपर गया तो आपको एक लॉस दिखा रहा होगा, और जिसका 10 पॉइंट का लॉस होगा उसका तो यहाँ पर लॉस, यानी कि यहाँ पर उसका जो टारगेट होगा वो स्टॉप लॉस होगा जो हिट हो गया होगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, यही प्रॉब्लम करती है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपने सेलिंग का सोचा होगा, लेकिन सेलिंग यहाँ पर कैसे करोगे, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन गया, आपका दिमाग ना पूरी तरह से हिल जाएगा अगर इस तरह का कोई कैंडल बन जाए। और जो छोटा ट्रेडर है उसका तो बिल्कुल हिल जाएगा कि एक बड़ा सा ग्रीन बन गया, अब उसको डर लगेगा, सताने लगेगा कि यहाँ से तो एग्जिट कर जाना चाहिए, और यहाँ से वो एग्जिट कर जाएगा। और जैसे आप एग्जिट करोगे यहाँ से मार्केट गिर जाता है, फिर आपको लगेगा कि यार बड़ा सा कैंडल बना है, अब हमको सेलिंग करनी चाहिए। और जब आप सेलिंग करोगे तो मार्केट यहीं से घूमेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत प्रॉब्लम करती है, ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। देखो सबसे अच्छा जो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि सेलिंग करना है तो ये वाले टॉप को ढूंढना है, अगर बाइंग करना है तो यहाँ पर इस तरह से देखो ये वाले बॉटम को ढूंढना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से मार्केट चल रहा था, इस तरह से गया, फिर इस तरह से आया, यहाँ पर देखो तो ये वाला बाइंग पॉइंट है, ये वाला बाइंग पॉइंट है, तो ये मेरे को ढूंढना है। सेलिंग में मेरे को कौन सा ढूंढना है, मार्केट ऐसे आया वापस गया, यहाँ पर सेल करना है, वापस आया नीचे, यहाँ पर सेल करना है, वापस आया नीचे, यहाँ पर सेल करना है, तो यहाँ पर वापस आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये चांस अगर हम छोड़ देते हैं तो ये वाला एक चांस अपने पास में था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। अब 3 चांस छोड़ के हम चौथे पर जाएंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, SL हिट होना ही है। फिर आपको 100%, क्योंकि मार्केट हर बार इतना मोमेंटम नहीं देगा कि वो नीचे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बाइंग की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से मार्केट इस तरह से घूमा। अब यहाँ पर आप देखो पहले क्या कर रहा था, ये लो ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे लो ब्रेक कर रहा था, लेकिन इस बार इसको देखो यहाँ से इसने लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट क्या किया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट पर मैं आपको बाइंग की सलाह देता हूँ कि इस पॉइंट को ढूंढना कैसे। देखो यहाँ से मैंने आपको देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इसी तरह से आप भी बना सकते हो, अगर आप बनाना चाहो तो। यहाँ पर मैं इस चार्ट RSI को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे आता है
ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। यहाँ पर देखो ये स्विंग जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये वाले, तो यहाँ से जो ये वाले स्विंग है ना, ये वाले स्विंग, ये लोअर स्विंग, ये लोअर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो लोअर लो है, लोअर लो तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि लोअर हाई बोल सकते हैं, अभी ये लोअर हाई भी नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो स्विंग है, इनको हम स्विंग ही बोल देंगे तो भी चलेगा। तो इन स्विंग पर आपको क्या करना है, इन स्विंग पर बाइंग करना है, और इन स्विंग पर आपको क्या करना है, सेलिंग करना है, तभी जाके आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। अगर आप बीच में जाके फंसोगे, देखो जो आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, आपने कहावत सुनी होगी, तो आप यहाँ पर आप सेलिंग करोगे तो आसमान से गिरोगे और खजूर पर अटक जाओगे, फिर यहाँ पे ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और आप 1-2 घंटा इससे ही निकल जाओगे। जबकि ट्रेड लेने का मतलब ये होता है कि आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट में निकल जाना है। अगर 5 मिनट का ट्रेड है और 1 मिनट का ट्रेड है तो 4-5 कैंडल बनी के आपको एग्जिट कर जाना है, वेट नहीं करना है। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ रहा होगा चार्ट। अब हम RSI के हिसाब से भी देखते हैं इसको। तो RSI के हिसाब से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा झील और हिल। तो यहाँ से आपको मैंने झील और हिल समझा ही दी थी। अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने लिखा भी होगा झील और हिल। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर जब ये हिल में था, अब ये झील में आ चुका है। तो झील में आ रहा है तो यहाँ पर आपको देखना है कि लोअर लो ब्रेक हो रहा है। अब जाके यहाँ पर लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट में क्या ट्रेंड आया, ऊपर की साइड में ट्रेंड आया है। अब मार्केट में यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की साइड में ट्रेंड आया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको बाइंग का प्लान करना है। यहाँ से चाहे तो आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं, या फिर इसके हिसाब से भी आप बाइंग कर सकते हैं। अब हम इसके अलावा भी बहुत सारा और भी चीज़ें देखने चाहते हैं कि देखो अपने पास में बहुत सारी चीज़ें, सपोर्ट रजिस्टेंस भी है अपने पास में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट रजिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि अपने पास में सपोर्ट रजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि देखो हर तरीके से आपको किस तरीके का ट्रेड पसंद आता है मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये अपने पास में क्या है, एक तो रजिस्टेंस है यहाँ पर था, एक मिनट, यहाँ पर अपने पास में एक रजिस्टेंस था, तो ये अपने पास एक रजिस्टेंस है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप एक रजिस्टेंस देख सकते हो। तो ये हम यहाँ पर भी एक रजिस्टेंस लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा मैं ताकि सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर टच हो जाए। उसके बाद में सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी सपोर्ट आप बना सकते हो। ये देखो एक मिनट, यहाँ पर ये भी सपोर्ट आप बना सकते हो। मैंने आपको बताया भी है सपोर्ट कैसे बनाना है, चाहे तो आप यहाँ पर इसको भी मिला सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो आप चाहें तो देख भी सकते हो, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं वैसे भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब सपोर्ट पर हमारा यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर आप देखोगे ये पहले का ट्रेड है, तो यहाँ से हम पहले दिन मतलब उसके पिछले दिन का बोल रहे हैं, तो सपोर्ट पर आया हुआ है, यहाँ से मार्केट निकला तो यहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते थे। और जैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट इस तरह से रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे। दोबारा से यहाँ पर क्या गया है, ये रेजिस्टेंस के पास में गया और दोबारा से यहाँ से सेलिंग आई, तो आप यहाँ पर भी सेलिंग कर सकते थे। अब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। या फिर आपको मैंने आपको बताया ना, सीधा इस तरह से आपको चार्ट को समझना है कि चार्ट मार्केट किस साइड में जा रहा है, या इस तरह से आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट किस साइड में जा रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट अपना जो चार्ट है वो इस तरह से जा रहा है ऊपर की साइड में, और यहाँ से क्या आ रहा है, मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से भी आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, अभी 4-5 मैंने स्ट्रेटजी आपको समझा दी है। अगर ये आपको समझ में आ चुकी होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई हुई तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये निफ्टी 50 का आज का चार्ट था, 5 मिनट का चार्ट हम देख रहे थे। अभी देखो कैंडल की अगर हम बात करें तो देखो कैंडल किसके लिए अच्छी होती है। कैंडल की अगर हम बात करें तो कैंडल का सबसे बड़ा मेन जो टारगेट होता है वो होता है, देखिए जिन लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आ गया ना, प्राइस एक्शन का मतलब कैंडल ही नहीं होता है। देखो आप सिर्फ कैंडल देख लो, यही प्राइस एक्शन नहीं होता है। प्राइस एक्शन मार्केट का मूड होता है कि मार्केट का मूड क्या है,
मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। कैंडल तो बनती रहेगी, देखो यहाँ से ग्रीन बन गई, यहाँ से रेड बन गई, यहाँ से ग्रीन बन गई, यहाँ से रेड बन गई, यहाँ से, ये तो एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन रेड होती रहेगी। लेकिन आपको जो मेन टारगेट है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कैंडल के बारे में किसी और वीडियो में बातें करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम देख लेते हैं आज का। बहुत दिनों से मैं आपसे बराबर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ से अभी थोड़ा सा कनेक्ट होने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा। अभी यहाँ पर आप बैंक निफ्टी को भी देखो, आप बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो हमारा जो RSI है वो हिल में पहुँच चुका है। तो यहाँ से हिल के बाद में आप देखोगे 2 ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद एक बड़ा सा रेड बना। उसके बाद आप देखोगे मार्केट का बिहेवियर, अगर आप देखोगे तो मार्केट का बिहेवियर कैसा, सेलिंग का बन चुका था। क्यों बन चुका था ये आप खुद अच्छे से जानते हो कि देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि गैप अप गैप डाउन का भी यहाँ पे हमने बहुत बार ये चीज़ें देखी है। लेकिन ये सब चीज़ें ना आपको एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, वो SL। अब SL की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारा जो SL है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का, तो आप आज आपको पता है कि आज एक्सपायरी था इसका, तो ये वाले जो यहाँ पर ये निकालना भी ज़रूरी था। अब ये वाले निकाल नहीं पाया मार्केट, ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं SL तो निकालना था। अब नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ वाले जो लोग होंगे, तो आज एक्सपायरी के दिन तो वैसे ही वो निकल गए होंगे प्रॉफिट में, यहाँ पर उन्होंने नहीं लिया होगा तो यहाँ पर तो उनका लॉस दिखा ही रहा होगा, तो वो निकल ही चुके होंगे। और इतने टाइम तक कौन बैठा रहता है, ऑप्शन सेलर होता है, वो बैठा रहता है। तो ऑप्शन सेलिंग की भी हम कुछ बातें करेंगे। मैं आपको ऑप्शन सेलिंग भी थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूँगा कि इस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी चीज़ जो देखोगे, यहाँ से देखो आप एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, और इसी रेजिस्टेंस से यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को लगा दूँ तो इस रेजिस्टेंस को आप देखो तो बैंक निफ्टी कहाँ से इसी रेजिस्टेंस से गिरा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास में एक मल्टीपल बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इसलिए हम इसको सपोर्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट, तो ये चीज़ें ना बहुत हेल्प करती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन, ये सब चीज़ें हम एक ही बात में रखते हैं। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको, तो सिंपल सा देखो सीखने की कोशिश करो। अब ये हर बार देखो, आप जितनी बार ट्राई करोगे, देखो एक चीज़ का हमेशा याद रखो, अगर आप कोई भी कार चलाना भी सीख रहे हो, या फिर और कोई भी मशीन चीज़ हो, या फिर और कोई भी टेक्निकल चीज़ें हो, या कोई भी कोर्स हो, तो आप एक बार में मास्टर नहीं बन सकते, आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, टेस्ट किया, फिर नीचे आ चुका है, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ चुका है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ चुका है। तो ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से जाकर इस रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम RSI भी देख सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास में देखो, रेजिस्टेंस से मार्केट कब निकलता है, जब वो बहुत बार कोशिश कर चुका होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पिछले चार्ट की, या हम लोग इसी चार्ट को, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, देखो यहाँ से आप देखोगे तो इसने क्या किया, देखो एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, अभी चौथी बार फिर से यहाँ पर जा सकता है, और यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब ये 5वीं बार जाएगा तो फिर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेगा, ये फिर निकल जाएगा, और निकलेगा भी ना तो ऐसा बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के निकलेगा। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बना के और फिर 2-3 कैंडल ऐसे बना ही देगा एक साथ, तब जाके ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पर पीछे चाहे तो हम इस तरह से देख भी सकते हैं, ऐसे कहीं पर आपको दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से मार्केट कहीं ना कहीं निकला हुआ दिखेगा आपको, कि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हो रहा था वैसे का वैसे ही। अगर हम बात करें इसको तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो अपना एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला एरिया, अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट को, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बार बार यहाँ पर टेस्ट कर रहा था। देखो यहाँ से टेस्ट किया, फिर नीचे आ चुका था, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आ चुका था, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आ चुका था, इस तरह से। और यहाँ से ये नीचे आया ही नहीं, फिर इसी एरिया में रह गया, और यहाँ से सीधे फटफट इसने 2-3 कैंडल बना दिए और ऊपर जा पहुँचा। बस फिर यहाँ से एक अच्छा सा
साइडवेज मार्केट किया और फिर यहाँ से ऊपर जा बैठा। तो यही चीज़ होती है। अब यही यहाँ से अगर आप इसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो एक फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट हटा देता हूँ, चलिए यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखो मार्केट सीखने के ना बहुत तरीके हैं। यहाँ पर देखो ये एक यहाँ से आपको फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा। फ्लैग बनाना मेरे को बराबर से नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से इस तरह से अगर देखोगे तो ये वाला, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फिर अब यहाँ से देखो यहाँ से कौन सा फ्लैग बनना चालू हुआ, ये वाला। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको पीछे लूँगा तो आपको थोड़ा सा चार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, एक मिनट, हाँ यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला। अब ये वाला थोड़ा सा बड़ा ही बन चुका है। अब ये किधर ब्रेक करेगा, नीचे या ऊपर, ये आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको देखो नीचे अगर ब्रेक करेगा, वैसे तो डाउन साइड में चल रहा है ये फ्लैग पैटर्न, तो हो सकता है नीचे की साइड में ब्रेक कर दे। तो ये पॉसिबिलिटीज रहती है, ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। अगर ये फ्लैग पैटर्न ब्रेक करेगा तो देखो यहाँ से अगर मैं इसी चीज़ को अगर इस तरह से लगा दूँ, मान लो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला फ्लैग पैटर्न हो गया। अब ये फ्लैग इतना बड़ा नहीं होता है, ये डंडा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक रेंज में रह चुका है। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा फ्लैग बनाएगा और फिर यहाँ से इस तरह से फिर साइडवेज हो जाएगा। इस तरह से मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं। अगर यहाँ से ये चलता है तो यहाँ से इस तरह से ऊपर जाकर एक फ्लैग बनाएगा, फिर इसके ऊपर फिर एक फ्लैग बनाएगा, इस तरह से बना सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात। तो यहाँ से अगर हम 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से बात करें तो यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया था, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया। तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग भी हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग भी हुआ। लेकिन देखिए ये चीज़ें ना, जब ये 20 मूविंग एवरेज क्या करता है, यहाँ पर इतनी ऊपर मार्केट ओपन होता है, फिर यहाँ पर आता है बीच में, तब जाके 20 मूविंग एवरेज के पास में आता है। फिर ये कितना मूवमेंट देगा नीचे, ये कोई बोल नहीं सकता। सबसे बेस्ट चांस कब आता है इसको बाइंग करने का, जब यहाँ से ये सपोर्ट लेके उछलता है। यहाँ से जब सपोर्ट लेके उछलता है तब जाके यहाँ से बाइंग करने का मज़ा आता है। जब यहाँ से ये क्या करता है, इसके पास जाता है फिर रिजेक्शन लेता है, इसके पास जाता है फिर रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पर इसके पास जाता है फिर रिजेक्शन लेता है, तब जाके मज़ा आता है सेलिंग करने का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।